मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। सैंड माफिया की जित हो गई है। सो अज चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट इन्हां दा सैंड माफिया। उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया, इतना करप्शन किया है। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਬੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਏ। 60 ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਬਣਾਊਗਾ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस चुनाव स्पेशल शो में। 5 राज्यों के चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज हम आपको शाम 6 बजे से 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अहम मुद्दों पर पंजाब और उत्तराखंड के वोटरों की नब्ज टटोलने के लिए सी वोटर का सर्वे लेकर हाजिर हूं मैं। शुरुआत करेंगे पंजाब से। इस सर्वे के नतीजों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ कई सहयोगी हमारे जुड़ेंगे। पंजाब के फरीदकोट से संवाददाता जैनेंद्र कुमार जुड़ रहे हैं, उनके साथ पंजाब के कुछ लोग मौजूद होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ होंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही और सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो चलिए सी वोटर के सर्वे के नतीजे हम आपको बताएं, उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि पिछले चुनावों में यानी 2017 में पंजाब में रीजन वाइज क्या नतीजे रहे थे। हमने पंजाब को 3 रीजन्स में बांटा है, मालवा, माझा और दोआब। तो सबसे पहले मालवा रीजन की बातें कर लेते हैं, जहां पर 69 सीटों के लिए हमने सर्वे किया था। 2017 का ये सर्वे मैं आपको दिखा रही हूं। कांग्रेस को उस समय 40 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 18, अकाली दल को 8 और बीजेपी को 1, अदर्स को 2। ये नतीजे हैं हम आपको जो पंजाब की मालवा सीट की 69 सीटों के जो नतीजे थे वो आपको इस समय दिखा रहे हैं। कांग्रेस को 40 सीटें इस रीजन से मिली थी, आम आदमी पार्टी को 18, अकाली दल को 8, बीजेपी को 1 और अदर्स के खाते में 2 गई थी। अगर हम अगले रीजन की बात करें, यानी अगर हम माझा रीजन की बात करें पंजाब के, तो वहां पर किसको नतीजों में कितनी सीट मिली थी वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मालवा का हाल आपने देखा कि कांग्रेस ने यहां पर 40 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटें पाई थी। तो अगर माझा की हम 25 सीटों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली थी 22 सीटों के साथ। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए उस समय कैप्टन अमरिंदर की अगुवाई में ये पूरा चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने। अकाली दल 2, बीजेपी को 1 सीट मिली थी माझा रीजन से। अगले रीजन की बात करते हैं, अगला रीजन है दोआब। दोआब में 23 सीटें हैं और नतीजों में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 15, अकाली दल को 5, आम आदमी पार्टी को 2 और बीजेपी को 1 सीट। यानी कांग्रेस यहाँ पर बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। दोआबा सीट, दोआबा जो रीजन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 23 सीटों के ये नतीजे हैं। कांग्रेस ने पंजाब में सत्ता पाई थी, बहुमत पाया था। अकाली दल और बीजेपी कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अब 2017 से बढ़कर हम 2022 में आ चुके हैं और सी वोटर का जो सर्वे हमने वोटर का मूड जानने के लिए जो सवाल पूछे, वो पहला सवाल आपके सामने, पंजाब में कांग्रेस को ज्यादा फायदा किससे होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से दिया जा चुका है। तो देखिए पंजाब में कांग्रेस को ज्यादा फायदा चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में चुनाव लड़ने से होगा। ये सी वोटर के सर्वे में साफ निकलकर सामने आ रहा है। सिद्धू कहने वाले 17% लोग हैं, पता नहीं कहने वाले 39% हैं। यानी ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ये चेहरा सामने किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस को फायदा होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। सवाल दूसरा क्या है, क्या मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की घोषणा से कांग्रेस में झगड़ा बढ़ेगा। आप जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने और इसीलिए उन्होंने कहा भी था राहुल गांधी से कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा आप दीजिए, लेकिन बाजी पलट गई। क्या मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की घोषणा से कांग्रेस में झगड़ा बढ़ेगा? हाँ कहने वाले 49% लोग हैं, नहीं कहने वाले 27% है, पता नहीं 24%। हालांकि मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी का हाथ पकड़कर विक्ट्री साइन बनाया था, लेकिन जब जमीन पर मतदान होगा तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? जैनेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये साफ है कि भाई अब चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आ गया है। क्या कांग्रेस में झगड़ा बढ़ेगा? तो जाहिर सी बात बढ़ेगा, लेकिन हमारा सर्वे ये कह रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी से कांग्रेस को फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में। आपके साथ लोग मौजूद है, क्या लग रहा है?
बिल्कुल, अब 11 दिनों का वक्त बचा है चुनाव प्रचार थमने में पंजाब में, और उससे पहले तकरीबन 12 दिन पहले कांग्रेस ने अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम राहुल गांधी ने कल ऐलान किया, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से बयानबाजी लगातार नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से आती रही, बीच में सुनील जाखड़ का बयान भी आया कि जब कैप्टन के बाद मुख्यमंत्री की तलाश हो रही थी तो 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ थे। तो ये सारी बातें लोगों तक पहुंच रही थी और लोग साफ तौर पर ये समझ रहे थे कि कांग्रेस में ऊपर के स्तर पर जो है वो एकजुटता नहीं है, झगड़ा है। और यही जो परसेप्शन है वो हमारे सर्वे में नजर आ रहा है कि 49% लोग अभी भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय होने के बाद भी झगड़ा जो है वो खत्म नहीं होगा। हालांकि कल लुधियाना में राहुल गांधी के मंच पर एक यूनाइटेड टीम की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम राहुल गांधी ने जब ऐलान किया, इसके बाद वो राहुल चन्नी से, सिद्धू से गले मिले, सुनील जाखड़ से गले मिले, सभी नेताओं ने हाथ उठाकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी इस तस्वीर पर लोगों की धारणा हावी है। 49% लोग मानते हैं कि झगड़ा अभी भी नहीं खत्म हुआ, इसलिए नजरें सिद्धू पर है। और वही जहां तक आपने चन्नी की बात महत्वाकांक्षा, बिल्कुल जैनेंद्र सिद्धू की जो महत्वाकांक्षा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तमाम वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिबांग मेरे साथ मौजूद है, अभय दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, विजय विद्रोही भी मुझे दिख रहे हैं। विजय विद्रोही, आपको क्या लगता है सिद्धू की ये जो महत्वाकांक्षा है वो छुपी किसी से नहीं है? भले ही वो मंच पर कह रहे हैं कि हम एक टीम है, आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है सिद्धू सच में साथ हैं चरणजीत सिंह चन्नी के? देखिए, फिलहाल सिद्धू के लिए किसी दूसरी पार्टी का दरवाजा तो पूरी तरह से बंद है। एक दूसरा, अमृतसर में वो खुद अपनी सीट पर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनना ना बनना बड़ी चीज, दूसरी अलग बात है मजीठिया से वो लड़ाई जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, यहीं वो फंसे हुए हैं। तीसरी बात है कि कांग्रेस के पास इससे बेहतर विकल्प ही नहीं था। 5 पार्टियां हो गई उस पंजाब में जो 5 नदियों के लिए जाना जाता है। 32 ऐसे में हर वोट के लिए मारामारी बहुत है। ऐसे में अगर 32% दलित वोट, जो 34 सीटें जो शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित हैं, कुल मिलाकर 48 सीटों पर दलितों का प्रभाव, तो कम से कम एक मेजर चंक को तो कैप्चर करने की कोशिश उन्होंने की है, कांग्रेस ने की है। और इससे बेहतर मुझे लगता है कोई विकल्प उनके पास मौजूद भी नहीं था। ठीक है विजय विद्रोही, आप बने रहिए हमारे साथ। और अगला सवाल, तीसरा जो सवाल है उसका रुख कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं अभय दुबे का रुख करूंगी। जी तो मैं आऊंगी, तो तीसरे सवाल का फटाफट हम रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल जो हमने पूछा अपने वोटर्स से, अपने सर्वे में सी वोटर के, कि चन्नी का 2 सीटों से लड़ना क्या बताता है? क्या चन्नी को हार का डर है? मालवा पर जो नजर है वो 28% लोग कह रहे हैं, 45% लोगों का ये मानना है कि अगर चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हार का डर है। मालवा पर नजर जो है वो 28% लोगों का मानना है, पता नहीं कहने वाले 27% लोग हैं। अभय दुबे का मैं फटाफट रुख कर लेती हूँ। अभय दुबे, 2 सीटों से चन्नी का लड़ना, क्या आपको लग रहा है कि ये हार का डर है या फिर मालवा पर नजर है? देखिए, विश्वास की कमी तो इससे साफ निकल कर आती है। दूसरे, चन्नी खुद माझा के हैं। अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो कांग्रेस के अंदर बगावत हुई थी, उस बगावत करने वाले सारे जो विधायक थे उनको माझा गुट कहा जाता था। तो माझा की तरफ से ही अमरिंदर सिंह को हटाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो मैं ये मानता हूं कि चन्नी को चाहिए था कि वो अपनी जो परंपरानिष्ठ सीट थी, परंपरागत सीट थी, उसी से लड़ते। लेकिन उस वक्त तक, जब तक वो सीटों के बारे में तय कर रहे थे, उस वक्त तक ये भी तय नहीं था कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कांग्रेस आला कमान करेगा या नहीं करेगा। और फिर सिद्धू का विद्रोही है। सिद्धू तो अभी कल की तारीख तक लगातार आला कमान के खिलाफ भी बोल रहे थे और एक तरह से घुमा फिरा के ये कह रहे थे कि अगर चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो ये कठपुतली मुख्यमंत्री साबित होंगे। और सिद्धू को हम लोग एबीपी के कार्यक्रम में भी देख चुके हैं। सिद्धू का साफ तौर पर कहना था कि वो धरती पुत्र हैं और केवल वही पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और जनता उन्हें ही केवल चुनेगी। तो ये जो पूरा रवैया है, ये पूरा रवैया चन्नी की स्थिति को और कांग्रेस के अंदर भी और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर काफी संदिग्ध बना देता है। बिल्कुल ठीक है। जैनेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए जैनेंद्र, बड़ी विकट स्थिति है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके खिलाफ मजीठिया उतर गए हैं मैदान में और वो लड़ाई आसान नहीं है। कई जो जानकार है उनका ये कहना है कि मजीठिया हरा भी सकते हैं सिद्धू को। हालांकि अभी मतदान हुआ नहीं है, नतीजे आए नहीं है, इसलिए सब स्पेक्युलेशन ही है। लेकिन चन्नी का 2 सीट से लड़ना भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर शो करता है।
बिल्कुल, देखिए इसको कंफ्यूजन के तौर पे भी देखा जा सकता है, इसको रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। चन्नी चमकौर साहिब से 3 बार जीत चुके हैं, उनकी स्थिति वहां मजबूत है, लेकिन कांग्रेस ने मालवा की भदौर सीट, बरनाला जिले में भदौर सीट आती है, सेफ सीट, सुरक्षित सीट है, वहां से चन्नी को उतारा है मालवा में दलित वोटों के पोलराइजेशन के लिए। तो ये रणनीति भी है, लेकिन ठीक बात है 2 सीटों से अगर लड़ते हैं कोई नेता तो उसको कंफ्यूजन के तौर पर भी देखा जाता है। फरीदकोट में मैं हूं शोभना और लोगों से जरा बात करता हूं, चूंकि कांग्रेस ने कल मुख्यमंत्री का चेहरा अपना ऐलान किया है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कांग्रेस में है। आपसे मैं जानना चाहता हूं आप लोग कैसे देखते हैं चन्नी को चेहरा बनाया है कांग्रेस ने, और सवाल एक ये भी कि क्या इससे झगड़ा खत्म होगा कांग्रेस का, क्या लगता है? एक्चुअली झगड़ा तो काफ़ी देर से चल ही रहा है ये, अब खत्म और अभी हमें लगता तो नहीं है वैसे ऐसे कि ख़त्म होगा, अभी लगता नहीं है वैसे, क्योंकि अभी भी कन्फ्यूजन। चन्नी का चेहरा ठीक है, कांग्रेस के लिए बेहतर है? अभी तो रिजल्ट कोई ठीक आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं वैसे। आप बताइए, चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया कांग्रेस ने, आपकी नजर में कैसा है ये फैसला? बस ठीक है सर, जो है अच्छा ही है। पार्टी में लड़ाई चल रही है ना इसकी सबकी। आपको लगता है कि अभी भी झगड़ा जारी रहेगा? जारी रहेगा। और ये बताइए कि चन्नी जो है वो चमकौर साहिब के साथ साथ भदौर से भी लड़ रहे हैं बरनाला जिले में, क्या लगता है आपको 2 सीटों से लड़ने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है, या फिर कहीं एक सीट से हार का डर है? हो सकता है यही होगा। हाँ, यही हो सकता है, क्योंकि एक साइड में लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, 2 साइड में लड़ेंगे तो हारेंगे, एक साइड तो हारेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही कहना चाहूँ, अभी मुश्किल तो ही है उधरों, एक सीट तो बड़ा जैसा, दूसरी सीट तो मुश्किल ही है। मुश्किल ही है चमकौर, मुश्किल है अपने हिसाब से? मुश्किल है ऐसे 2 सीटों से खड़ा, अब दोनों कौन सी सीट पे होगी? सीट चमकौर साहब से होगी, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन भदौर में आसान होगा, उनको आसानी होगी। देखो तो ले जाए। बिल्कुल, आम लोग ऐसे सोचते हैं। शोभना फरीदकोट के लोग हैं, चन्नी को बेहतर फैसला मानते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि झगड़ा खत्म नहीं होगा। लोगों की नजरें सिद्धू पर हैं कि बाकी बचे दिन सिद्धू क्या क्या बयान देते हैं और उनको पार्टी कैसे संभालती है। हालांकि अब तक तो सिद्धू की तरफ से सब कुछ ऑल इज वेल का मैसेज दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जैनेंद्र, जो मंच से हमें तस्वीर सिद्धू ने दिखाने की कोशिश की है या कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की है, वो आने वाले दिनों में भी इतनी ही खूबसूरत रहेगी। चन्नी और सिद्धू में से एससी की पसंद कौन? कांग्रेस के लिए माना जा रहा था कि दलित मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो चन्नी कहने वाले 44% लोग हैं, सिद्धू कहने वाले 11% लोग, पता नहीं 45% लोग कह रहे हैं। यानी चन्नी और सिद्धू में से एससी की पसंद चन्नी ही है, ये 44% लोगों का मानना है। चलिए फटाफट अगले सवाल, नहीं छठे सवाल का रुख कर लेते हैं। चन्नी और सिद्धू में से सिखों की पसंद कौन है? तो सिखों की पसंद भी चन्नी ही के लिए ज्यादा परसेंटेज निकलकर सामने आ रही है। 33% सिखों का मानना है कि भाई चन्नी उनकी पहली पसंद है। सिद्धू को पहली पसंद सिखों की मानने वाले 29% लोग हैं और पता नहीं कहने वाले 38% लोग। दिबांग का मैं रुख कर लेती हूँ, दिबांग हमारे साथ जुड़े हैं अभी, और दिबांग मैं आपके पास आऊंगी। पहले चलिए छोटा सा रिएक्शन दिबांग आप ही दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि चन्नी को लगा के कांग्रेस का ये दावा है कि 32% वहाँ पर अगर दलित हैं, उनमें से अगर वो 20-25% भी ले आते हैं तो 35% का वो आंकड़ा है जिससे वहाँ सरकार बनती है। उसकी एक तरीके से कोशिश यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं। सिद्धू ने जिस तरह से अपने बयानों से पार्टी में जिस तरह की पोजिशनिंग है की है, उससे उन्होंने ऐसी स्थिति बना रही है कि वो अब लोगों को उतने अच्छे नेता नहीं लग रहे हैं जैसे वो पहले जब शुरुआत में जब थे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां मजीठा के साथ आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है और उनकी दोनों की मिलकर कोशिश है कि सिद्धू को किसी तरह से इस बार हरवा दिया जाए। आऊंगी दिबांग आपके पास, फील्ड में इस समय चलना बेहद जरूरी है। लोग जैनेंद्र के साथ मौजूद है, बताइए जैनेंद्र। जी बिल्कुल, मैं लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए कि सिद्धू और चन्नी 2 ऑप्शन थे कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने चन्नी को चेहरा बनाया है। आपके लिहाज से क्या लगता है, ये बेहतर फैसला है कांग्रेस का? नहीं सर, मैं नहीं, ये बात तो मौके पे पता लगेगी जी। आपको क्या लगता है? हाँ जी, आपको क्या लगता है? जो अब की पोजीशन में ना 2 पार्टियों पे पहले वोट पा चुके हैं हम, कांग्रेस और बीजेपी को जी। कोई निकला नहीं, स्कोप नहीं निकला। आने वाले टाइम हम नई पार्टी को वोट पाएंगे जी, आम पार्टी को। अच्छा, यानी सिद्धू चन्नी से आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप बताइए, आप सिद्धू और चन्नी में से चन्नी को जो चुना है कांग्रेस ने, इस पर आप क्या सोचते हो? वोट आप किसको भी दो? नहीं, बहुत सही है सर, चन्नी साहब ठीक है। हाँ, सिद्धू आएगा तो नहीं सही है। ज्यादातर दलित भी ये मानते हैं, ज्यादातर जेट सिख भी ये मानते हैं कि चन्नी बेहतर फेस है। आप तरह सर वही सही है सर, क्योंकि
वो तो पहले से ही अमीर हैं, अमीर ही होंगे। वो जो गरीब लोगों के बारे में कुछ तो थोड़ी सी समय की पाबंदी है और लोगों का ये मानना है कि देखिए जब मतदान होगा तभी पता चलेगा, जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि चन्नी या सिद्धू या फिर आम आदमी पार्टी। पंजाब का ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया। अब आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां 14 फरवरी को मतदान होना है। इस पर बात करने के लिए देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा जुड़ेंगे। स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मौजूद हैं, विजय विद्रोही मौजूद है, CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वे के सवाल पर जाएं, लेकिन उससे पहले समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पिथौरागढ़ में मौजूद थे। पहले उनको सुन लेते हैं और फिर सर्वे के सवालों पर नजर डालेंगे। विचार पर चलने वाली कौन राजनीतिक दल रह गई? सभी पार्टियां तो परिवार की पार्टी हो गई। कोई देश में पार्टी उठा के देखो, हर कोई अपना बेटा, अपना बच्चा, अपना परिवार, इसी को लेकर के चला हुआ है। विचार के साथ समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, ये काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भी हमको ध्यान में। इसलिए मित्रों, अपना भविष्य सुरक्षित करो। ये चंद्रापन जी को या चुफाल जी को विधानसभा में भेजना लक्ष्य नहीं है, ये तो माध्यम है। ये जाएंगे तो पिथौरागढ़ आगे बढ़ेगा, ये जाएंगे तो डीडी हाट आगे बढ़ेगा, ये जाएंगे तो उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। ये इसका माध्यम है। हम कुर्सी पर बैठने नहीं आते हैं, हम कुर्सी के माध्यम से लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आते हैं, और इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मेरी बात बड़े गौर से सुनना। यह हमारी पार्टी है, मोदी जी के नेतृत्व से लेकर के पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व से लेकर यहां चंद्रापन जी या हमारे चुफाल जी, ये गरीब के लिए, वंचित के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित के लिए, दलित के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, माताएं बहनों के लिए और युवाओं के लिए अगर कोई करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये भी हमको याद रखना है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को आपने सुना। उत्तराखंड के सर्वे के सवाल हम आपको दिखाए, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती को उम्मीदवार बनाया है। उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती उम्मीदवार होंगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर सीट से। रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, क्या मायने निकाले जाएं और कितना ताकतवर माना जाए शुभावती को इस सीट से योगी के खिलाफ? देखिए, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और यहाँ बहुत ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन शुभावती शुक्ला को टिकट देने का सीधा मतलब है कि ब्राह्मणों को साधने की एक कोशिश है। उपेंद्र शुक्ला जो बीजेपी में क्षेत्रीय अध्यक्ष भी थे, इसके अलावा लोकसभा का उपचुनाव भी लड़े थे और कौड़ीराम सीट से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। तो बीजेपी के जाने माने कद्दावर नेता थे और उनकी पत्नी को एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सपा ने उतारा है। शहर की जो सीट है, इस सीट पर शुभावती शुक्ला का कोई असर तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन शुभावती शुक्ला के जरिए जो आसपास के इलाके हैं वहां पर ब्राह्मणों को खींचने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि लंबे समय से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश होती रही है, चाहे परशुराम के नाम पे या बाकी उत्पीड़न के नाम पे। तो सपा बार बार ये कहती थी कि ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ब्राह्मण चेहरा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर सीट से उतारा है। तो चलिए अब लौटते हैं फटाफट उत्तराखंड चुनाव के सी वोटर के ताजा सर्वे पर। हमने जो सवाल पूछा वो हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए चलिए मैं केबल कार की तरफ बढ़ती हूँ। सर्वे में हमने लोगों से ये पूछा कि टिकट बंटवारे के बाद उत्तराखंड में बेहतर स्थिति में आप किसे मान रहे हैं। तो मैं केबल कार में सवार हो चुकी हूँ, दरवाजा बंद, और ये केबल कार अब लोगों की राय की तरफ बढ़ रही है। हमारा सवाल यही था कि टिकट बंटवारे के बाद उत्तराखंड में बेहतर स्थिति में वो किस पार्टी को मान रहे हैं। कांग्रेस को बेहतर स्थिति में मानने वाले 33% लोग हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी मजबूत दावा अपना पेश करती हुई 51% लोगों की पसंद बनी हुई है, और पता नहीं कहने वाले 16% लोग, यानी आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं। बीजेपी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है इस सर्वे के सवाल के हिसाब से कि बीजेपी उत्तराखंड में वापसी कर सकती है। तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी फील्ड से जुड़े हुए हैं। मैं रुख करना चाहूंगी अपने सहयोगियों का
हमारे साथ ध्रुव मिश्रा देहरादून से जुड़ रहे हैं। ध्रुव, देहरादून में लोगों का क्या मानना है, क्या कह रहे हैं वो जो लोग वहां पर मौजूद हैं आपके साथ, कांग्रेस या बीजेपी? जी बिल्कुल बिल्कुल सबने, हाँ, इस बार जो है बीजेपी ने जो टिकट बंटवारा किया है वो ज़्यादा अच्छा है या कांग्रेस का टिकट बंटवारा? क्योंकि जो सर्वे में आ रहा है कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा टिकट बंटवारा किया है इस बार। बीजेपी ने कुछ सीटें कांग्रेस को तोहफे में दे दी हैं और कांग्रेस ने भी कुछ सीटें बीजेपी को तोहफे में दे दी हैं। फॉर एग्जांपल चौपटाखाल में राजपाल सिंह बिष्ट जी बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे सतपाल महाराज जी को, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट काट के केसर सिंह नेगी जी को टिकट दिया गया। तो चौपटाखाल सीट कांग्रेस ने ओवरऑल उत्तराखंड क्या ओवरऑल तो बीजेपी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा बेटर है कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से। जी आप क्या मानते हैं, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल किसका ज़्यादा बेटर है? ज़्यादा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है तो बीजेपी ने ज़्यादा अच्छा टिकट को ठीक है ध्रुव, आप बने रहिए। दीपक रावत भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ध्रुव आप बने रहिए। दीपक रावत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या बीजेपी की जो रणनीति टिकट बांटने की है वो उसके लिए फायदेमंद साबित हो रही है? क्या कह रहे हैं आपके साथ मौजूद लोग? जी, इस वक्त हरिद्वार जिले में हम लोग मौजूद हैं और इस सीट की अगर बात करें इस जिले की तो 11 सीटें आती है, जिसमें से 8 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। लेकिन इस बार टक्कर की लड़ाई है, ये बता रहे हैं यहाँ के लोग ही। इनसे जान लेते हैं। टिकट बंट चुके हैं, अब चुनाव नज़दीक है, कुछ ही दिन बाकी हैं। क्या लगता है कि जो प्रत्याशी आपके सामने खड़ा है वो ठीक है या उसको बदल देना चाहिए था बीजेपी को, या कांग्रेस का प्रत्याशी ठीक है? इस बार प्रत्याशी कांग्रेस का कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वोट जो टिकट उन्होंने दिया है वो जनता में उसका चेहरा नहीं है, ज़्यादा खास पहचानती नहीं है जनता। बाहर से लिया है क्या? नहीं लिया तो यही सही है, लेकिन वो बाहर का आदमी है, जनता उसको ज़्यादा जानती नहीं है। तो इस बार को भी यही लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी या बीजेपी का प्रत्याशी दोनों में बेकार है आपके हिसाब से, या दोनों ठीक है? जी ये ना लोकल होता तो अच्छा खासा होता ना, लक्ष्य एरिया में इन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है कांग्रेस प्रत्याशी को। ये क्या प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद से आपका मूड बदला है? आपको लगा है कि पहले आप जो कंफ्यूजन में थे वो बदला है? हाँ बदला है, हम लोकल प्रत्याशी के पक्ष में है। अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं जब प्रत्याशी का चेहरा साफ हो जाता है। जी बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए। और अब मैं विजय विद्रोही आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो बीजेपी की टिकट देने की रणनीति है ये कांग्रेस को लिए भारी पड़ सकती है उत्तराखंड में? छोटा सा जवाब। देखिए, जो सर्वे पर यकीन किया जाए तो फिर बन ही सकती है। सर्वे से पहले यानी उम्मीदवारों के चयन से पहले तो बड़ा क्लोज फाइट दिखाई जा रही थी, और दूसरा चरण जो चुनाव का होता है जिसमें उम्मीदवार बट जाते हैं, उम्मीदवारों की टिकट का बंटवारा हो जाता है, उसके बाद चुनाव थोड़ा सा बदलता है। लेकिन इस कदर अगर ये बीजेपी के पक्ष में बदलता दिख रहा है तो कम से कम मेरे लिए थोड़ी हैरानी की बात है कि जो बेहतर स्थिति में है, लेकिन बेहतर स्थिति में होने के बावजूद क्या बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव भी जीतेंगे, ये भी मुझे थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा संदेह है। बिल्कुल। और हरीश रावत का जो जोर शोर से जो चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? गोवा में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। 5 राज्यों पर एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल से पहले हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से खास बातचीत की, सुनिए। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं जो कैंपेन में व्यस्त हैं। सर, सर्वे आने जा रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं? पिछले सर्वे में आप 19 से 23 थे हमारे सी वोटर और एबीपी के सर्वे में, आज सर्वे आएगा तो क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि ये सर्वे मेंटेन होगा। 19 से 23 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे। मैं तो पहले से 22 में 22 प्लस कह रहा हूँ। डेफिनेटली सर्वे में, इस सर्वे का रिपोर्ट भी हमें अच्छा मिलेगा। इस सर्वे में हम पूरे सरकार भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा की टक्कर सर्वे में भी दिखाई दे रही है इसके पहले, तो क्या कहेंगे आप, कितना का डिफरेंस होगा, क्या उम्मीद रखते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के सामने? हम बहुमत की सरकार यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे जो 50 साल में नहीं हुआ था वो इस 10 साल में हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने दो, ह्यूमन डेवलपमेंट होने दो, और खास करके आत्मनिर्भर भारत मिशन वी हैव कन्वर्टेड इनटू द स्वयंपूर्ण गोवा। ये मिशन मुझे लगता है आगे चलेगा। डेफिनेटली हम यही लेके लोगों के सामने जा रहे हैं। पिछली बार सीएम पद के लिए आप नंबर 1 कैंडिडेट थे, लोगों ने पसंद किया था। इस सर्वे से आप क्या उम्मीद रखते हैं? विनेबिलिटी परसेंटेज में भी बीजेपी आगे थी, सभी इसमें आगे थी, लेकिन अब फरवरी का जो सर्वे आएगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बस इतना ही, लोगों ने मेरा काम देखा है,
पसंदी लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैं इतना लोगों के बीच में जाके हमेशा के लिए काम करता हूँ, तो डेफिनेटली लोग मुझे पसंद करेंगे। सीएम फेस बोल के लोग मुझे पसंद करेंगे, मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ। कांग्रेस भी एक मतलब आत्मविश्वास जता रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, 5 मिनट में हम मुख्यमंत्री का दावा चेहरा सामने लाएंगे और दावा पेश करने सीधे जाएंगे 10 तारीख को, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। वो पंजाब में सीएम का कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, गोवा में क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, ये मुझे उनका सवाल है। उनके नेता के ऊपर भरोसा नहीं है, उनके कैंडिडेट के ऊपर भरोसा नहीं। किसी को डिक्लेयर किया तो पहले ही भागने चले जाए, इसी के लिए वो डिक्लेयर न कर रहे। इसलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को ये प्लस पॉइंट रहेगा। शपथ दिलाई जा रही है, चर्च में, मंदिर में प्रतिज्ञा पत्र लिया जा रहा है, आप भी वही कर रही है। हॉर्स ट्रेडिंग या पोचिंग का डर लग रहा है उनको, क्या कहेंगे आप? आपका डर है एक तरह से? उनका कांग्रेस पार्टी का उनके कैंडिडेट के ऊपर भरोसा नहीं है, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? इसीलिए वो शपथ ले रहे हैं हर जगह पे। हम कह रहे हैं कि लोगों का भरोसा हमारे कैंडिडेटों के ऊपर है, लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ भाजपा सरकार कर रही है। टीएमसी का और आपका परफॉर्मेंस क्या दिखता है? क्या खाता इस बार, इस 2017 में आपको जो है सफलता मिली नहीं, एक भी कैंडिडेट उनका चुन के नहीं आया। टीएमसी भी इस बार है, इस बार का क्या है? कुछ सर्वेज में उनको पहले सीट्स मिले हैं। मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ जगह पे टीएमसी और आम आदमी पार्टी हमसे फाइट कर रही है, कुछ जगह पे उनको सीट मिल सकती है। डेफिनेटली ये भी हो सकता है। मुख्यमंत्री पद की पसंद सर्वे में तो आप हैं, चेहरा पार्टी की तरफ से आप ही होंगे, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं बस इतना ही लोगों का आह्वान करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद ने, केंद्रीय मंत्री के सहकार्य से जो हमने काम किया है वो आगे बढ़ाने के लिए, स्वयंपूर्ण गोवा करने के लिए लोगों ने फिर से एक बार भाजपा को चुन के दे दे। बस यही मेरी पसंद है। सर, ये सर्वेज में आप आगे दिखाई दे रहे हैं, ये तो सर्वे हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, एग्जिट पोल भी आएगा, लेकिन आपका भी इंटरनल सर्वे कहता है, आप भी करते रहेंगे। सर्वेज कितने आपने किए हैं इंटरनली और क्या रिजल्ट बता रहा है वो? सभी सर्वेज में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखा रही है, पूरे मेजोरिटी के साथ हम चुन के आ रहे हैं, यही सर्वेज का रिपोर्ट है। 10 तारीख को फिर प्रमोद सावंत जो है दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का? जी हाँ, बिल्कुल। 10 तारीख को पहले ही दिन, उसी दिन हम दावा पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए। धन्यवाद सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।